नमस्कार, एनडीटीवी पर स्वागत है आपका। मैं ताबिश हुसैन। डेमोक्रेसी के एक और एपिसोड में हम आपके सामने एक और सवाल लेकर हाजिर हैं। ये सवाल जो है थोड़ा फिटनेस से जुड़ा हुआ है। दरअसल यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है, लुलुलेमन की रिपोर्ट है, जो कि ग्लोबल वेलबींग के बारे में बात करती है, जिसमें काफी इंटरेस्टिंग बात जो है वो कही गई है, और वो ये है कि लोग जो है वो दूसरों को देखकर ज्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करते हैं, और इन एक्टिविटीज की वजह से वो अपनी सेहत को जो है वो खराब कर रहे हैं, उनकी सेहत पर इसका असर पड़ा है। तो इस पर हमने सवाल आपसे पूछा था कि क्या फिट रहने का दबाव आप भी महसूस करते हैं? अगर आपके आसपास अपने दोस्तों को या अपनी फैमिली में आप किसी को फिटनेस की तरफ जो है वो देखते हैं कि ज्यादा फिट है वो आपसे, तो क्या आप भी इस तरह का दबाव महसूस करते हैं? तो यहाँ पर क्या जवाब था लोगों का, पहले आप ये जानिए। 56% लोगों ने कहा कि हाँ, वो दबाव महसूस करते हैं और इस वजह से शायद वो जिम जाने की या फिटनेस में थोड़ा और अपना वक्त निकालने की कोशिश करते हैं। 44% ने कहा कि नहीं, हम नहीं जा रहे हैं जिम, तो हम नहीं जा रहे हैं, हमारी मर्जी, हम नहीं करेंगे फिटनेस। तो इस तरह का थोड़ा सा रिएक्शन था। इस पर हम बात करते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जो है वो जुड़े हैं चर्चा के लिए, उनसे आपका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर शैलेश जैन हैं, और डॉक्टर शिल्पा अरोड़ा हमारे साथ जुड़ रही हैं। शिल्पा अरोड़ा जी फिटनेस एक्सपर्ट हैं, और शैलेश जी जो है वो चीफ डिपार्टमेंट हैं हार्ट एंड लंग्स डिजीज के यूनिवर्सल हॉस्पिटल के। आप दोनों का बहुत स्वागत है। शिल्पा जी, आपसे पहले शुरुआत करता हूँ। ये बहुत आजकल ट्रेंड है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी सब एक्टिविटीज को पोस्ट करते हैं, और फिटनेस के लिए जो है काफी लोग जो जिम जाते हैं उसके रील्स वीडियोस बनाते रहते हैं। तो क्या आपको लगता है इस वजह से भी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, अगर सब कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए? शुक्रिया तबीश जी, मुझे इनवाइट करने के लिए। तो ऑफ कोर्स आजकल रील्स का ट्रेंड है, इंस्टाग्राम का वर्ल्ड है, तो जो कुछ करता है तो वो डालते हैं, डिस्प्ले है, इतना कुछ इंफॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है फॉर एवरीबॉडी। हेल्थ, फिटनेस, एनीथिंग। एक वीडियो कुछ बोलेगी, दूसरी रील कुछ बोलेगी, तीसरी कुछ और बोलेगी। तो देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड अ लॉट ऑफ अननेसेसरी कंपटीशन भी है कि ये उसने ऐसी फिटनेस है, वो ये कर रहे हैं तो हम भी कुछ ये करें। पर थोड़ा सा अपनी बॉडी को सुने और सो जाए। फिटनेस तो बहुत जरूरी है, वो तो पार्ट ऑफ लाइफस्टाइल होना ही चाहिए, उसका तो कोई दो राय ही नहीं है। बट धीरे धीरे, माने कोई अगर सीधा पहुंच गया वहां पे और उसकी पूरी बॉडी बिल्डिंग वाली बॉडी है, तो आप उसको एक हफ्ते में नहीं अचीव कर सकते, आप पीछे चले जाएंगे। तो उसको आप धीरे धीरे लीजिए कि हाँ भाई, ये मेरे को, ये तो नहीं मेरा गोल है, पर मेरा फिटनेस गोल है। तो उसको माइंड में रख के स्लोली एंड ग्रेजुअली अपने बेबी स्टेप्स ले। अगर अच्छा, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं शिल्पा जी। रिपोर्ट के बारे में थोड़ा अगर हम बताएं हम, तो लोग बेहतर समझ पाएंगे कि ये रिपोर्ट दरअसल ये कहती है कि 89% लोग जो है वो इस वजह से ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं क्योंकि वो अपने आसपास लोगों को देखकर जो है दबाव महसूस करते हैं कि उन्हें भी एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए या फिटनेस पे ध्यान देना चाहिए। 53% लोगों का ये कहना था इस पर कि जो वेलबींग को लेकर इंफॉर्मेशन उनको मिलती है वो मिली जुली होती है, कई बार करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं होती है, जिस वजह से उनको जो है सही से पता नहीं होता क्या करना चाहिए फिटनेस के लिए। और 89% लोग ये मानते हैं कि अकेलापन जो है वो भी वेलबींग बर्नआउट की एक वजह जो है यहाँ पर होता है। डॉक्टर शैलेश जी, आपको यहाँ पर मैं लाना चाहूंगा। फिटनेस या जिम या एक्सरसाइज तो आपकी सेहत में सुधार के लिए जो है कहे जाते हैं, इससे तबीयत कैसे खराब हो सकती है, ये जरा आप समझाइए। देखिए, हमें अपनी बंदिशें अपना बेंचमार्क खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं सोचूं कि विराट कोहली रोज 15 किलोमीटर दौड़ लेते तो मैं भी 15 किलोमीटर दौड़ लूंगा, तो वो संभव नहीं है। मुझे अपनी बॉडी की लिमिटेशन समझनी पड़ेगी। और ये समझिएगा, हर आदमी की फिटनेस का लेवल, हर आदमी की फिटनेस के लेवल के लिए ऐसा जरूरी नहीं है कि विराट कोहली जी 15 किलोमीटर दौड़ते हैं तो आपको भी 15 किलोमीटर ही दौड़ना है। बिकॉज वो 15 किलोमीटर दौड़ के उनका एनर्जी लेवल उस हिसाब से रहता है। तो हमें अपनी बॉडी को देखना है कि हमारी बॉडी की आवश्यकताएं क्या है। इसके लिए हम एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम हमेशा हमारे पेशेंट को बोलते हैं कि आप रूल ऑफ 8 फॉलो कीजिए। 8 घंटे सोइए, 8 घंटे मस्ती कीजिए और 8 घंटे काम कीजिए। अगर आप इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप ये देखेंगे तपीश जी तो जिम में 2 घंटे पानी बहा रहे हैं और इसी वजह से तपीश जी की गर्लफ्रेंड ज्यादा है, तो मैं भी 2 घंटे दौड़ता हूँ, शायद मुझे इसका बेनिफिट मिल जाएगा। दैट इज नेक्स्ट पॉसिबल तपीश जी। हमें समझना पड़ेगा कि अगर मेरी बॉडी आधे घंटे दौड़ सकती है तो मैं आधे घंटे के पैमाने अपने रखें। अच्छा डॉक्टर शैलेश जी, ये भी एक क्या वजह है कि जो हमने पिछले कुछ वक्त में इस तरह के हादसे देखे हैं कि जिम में जाते वक्त, एक्सरसाइज करते वक्त जो हार्ट अटैक लोगों को आ गया या इस तरह की जो है दिक्कतें पेश आई हैं, ये इस वजह से भी कि आप अपनी कैपेसिटी से ज्यादा अपने आप शरीर पर दबाव डाल रहे हैं? तो हार्ट आपका कितना भी आप वर्कआउट करेंगे झेल लेगा, बट अगर आपका हार्ट डिजीज है, इसलिए हम हमेशा कहते हैं अगर आपकी उम्र 35 साल से ज्यादा है और आपको एक भी कोई बीमारी है, एक भी बीमारी का मतलब अगर आप ओबीज हैं, आप हाइपरटेंसिव है,
या शुगर का लेवल ज्यादा है, तो जिम पर जाने से पहले डॉक्टर के पास जरूर हुआ है, अपना पूरा वर्कअप करा लीजिए कि मेरा हार्ट कितना लोड स्ट्रेस झेल सकता है। अगर मेरा मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल लेवल के अंदर हाइपरलिपिडीमिया हो रहा है, एलडीएल का लेवल बढ़ा हुआ है, तो डेफिनेटली मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत है, बट एक लिमिटेशन के अंदर एक्सरसाइज करने की जरूरत है। तो वी ऑलवेज से एक्सरसाइज इज एसेंशियल फॉर द लाइफ, बट एक्सरसाइज ही सिर्फ एक ऐसा रीजन नहीं है जिससे आप अपने आप को तंदुरुस्त रख सकते हैं, बाकी आपको बाकी फैक्टर्स भी देखने पड़ेंगे। अच्छा डॉक्टर शिल्पा जी, आप तो न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, यहाँ पर खाने पीने को लेकर भी होता है कि अगर फिट रहना है तो आप डाइट शुरू कर दीजिए। कुछ लोग तो फाकों पर आ जाते हैं कि खाना ही छोड़ देते हैं बिल्कुल, कि नहीं उनको तो फिट होना है, पतला हो जाना है, ये तो और ज्यादा नुकसान करता होगा। बहुत नुकसान करता है तबीश जी। फिटनेस का एक तो डेफिनेशन बड़ा गलत लोगों के मन में है ना, एक तो पतला होना है, बड़ी जल्दी से पतला होना है, मसल ब्रेकडाउन हो रही है अगर हम न्यूट्रिशन दे नहीं रहे। अब ओजेम्पिक भी एक ड्रग आया हुआ है, अब वो भी लोग ऐसे दबा के खा रहे हैं कि उसे भूख नहीं लगती। अब भूख नहीं लगती तो अच्छी बात थोड़ी ना है, आप उसको प्रोटीन को अपना नहीं ले रहे, आपके बाल गिरेंगे, आपकी मसल टूटेगी, सारा कुछ होगा। सो एवरीथिंग हैज टू बी डन इन बैलेंस एंड प्रोपोर्शन। न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस तरीके से खाना छोड़ के अगर आप बैठ जाएंगे तो बहुत बॉडी को नुकसान होगा, मेटाबॉलिज्म आपका स्लो डाउन होएगा। स्लो स्टेप सेंसिबल चीजें करें, जो आपने अगर कभी एक्सरसाइज नहीं करी तो सीधा आप जिम तो नहीं भाग सकते और आप अपना कह जी मैं फर्स्ट क्लास सब कुछ कर लूं। यू हैव टू स्टार्ट विद वॉकिंग। बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो वॉक से शुरू करें। खाने पे ध्यान रखें, 3 टाइम्स जो हम अपना खाना खा रहे हैं, तो बीच के जो स्नैक्स हैं वो भी बहुत ज्यादा है। और आपकी ये बात लोनलीनेस की जो है ना, ये बहुत बड़ी एक एसेंशियल प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि आज जिससे भी पूछो, जिनसे मैं कंसल्ट करती हूँ, 99% लोग स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस्ड क्यों है? लाइफस्टाइल इस तरीके से बना लिया है। व्हाई आर वी डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, यही नहीं पता, उसकी डेफिनेशन ही नहीं पता। हम भागे चले जा रहे हैं, ग्रेस चल रही है, उसके पास ये है तो ये है, उसके पास बॉडी है, उसके पास गाड़ी है, उसके पास घर है, उसके पास कुछ और है। तो अपना पहले फिक्स करें कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है। मेरे लिए हेल्थ प्रायोरिटी है, उसके बाद मेरे घर, बच्चे, सारी चीजें, बट वी हैव टू बैलेंस आउट लाइफ। इसको इतनी एनर्जी दूंगा, इसको इतनी दूंगा, इसको इतनी दूंगा। अल्टीमेटली द पर्पस ऑफ लाइफ इज हैप्पीनेस, राइट? हम यहाँ पे वी आर कम हियर कि हम खुशी दें, और वो तो सब खत्म रेस में दौड़े, उस वजह से। और उसके लिए एक लंबा वक्त लगता है। ऐसा नहीं हर कोई विराट कोहली बनने में उन्होंने काफी वक्त अपना स्पेंड किया है, बहुत लंबी मेहनत उनकी रही है उसके पीछे। इतनी फिटनेस एकदम से अचीव नहीं कर ली उन्होंने यहाँ पर। लेकिन डॉक्टर शैलेश जी, यहाँ पर जानकारी की भी बात है इसमें, कि सही जानकारी लोगों को नहीं मिलती है। ये मोबाइल के जमाने में गूगल डॉक्टर जो लोग बन जाते हैं, कि आपने सर्च करा कुछ भी, उस पर जानकारी सामने आई, मान लिया, फॉलो कर लेते हैं उसको, ये भी एक समस्या है। देखिए कुछ फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है, ठीक है ना। गूगल से हमारे पास जब पेशेंट पढ़ के आता है तो वी फील कंफर्टेबल कि यहाँ पे पेशेंट को बीमारी की सीवियरिटी के बारे में पता है। बट जब वो बाकी चीजें पढ़ता है, बुक कर ली तो आप ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं, ये ऑपरेशन भी कर सकते हैं, तो ओवर नॉलेज इज डेफिनेटली बैड। एंड वी ऑलवेज से टू ऑल पेशेंट्स, इवन टू यंगर पेशेंट्स, कि आप 8 बातों का ध्यान रखिए। यू हैव टू कीप गुड डाइट, गुड एक्सरसाइज, यू स्टॉप योर स्मोकिंग, take good sleep, your weight has to be controlled, cholesterol has to be in the control range, your blood sugar and BP has to be in control range। तो आप 8 चीजों का ध्यान रखेंगे, हर चीज को आप अप्रोप्रिएट तरीके से करिए। डॉक्टर शिल्पा मैम ने कहा कि आपको खाना खाना है, खाना डेफिनेटली खाना है। आप खाना खा के या फास्टिंग करके अपने आप को फिट नहीं रख सकते हैं, बिकॉज बॉडी की एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की एंड फैट की, वो आपको लेना ही पड़ेगा। बिकॉज अगर आप प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे तो अल्टीमेटली जो मसल मास है आपका बॉडी से अपने आप कम होता चला जाएगा, और दैट इज नॉट कॉल्ड फिटनेस। आपको फिट रहने के लिए आपके जितने भी पैरामीटर्स हैं, जो हम बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, शुगर का लेवल है, आपका ब्लड प्रेशर का लेवल है, दैट हैज टू बी विद इन द लिमिट्स। और वो जो जिम जाते हैं, पहला सवाल शिल्पा जी पूछते हैं कि ये ऐसी बॉडी कितने दिनों में बन जाएगी, ये उन लोगों के पास ज्यादा मेहनत है तबीश जी। हम रणबीर कपूर की बॉडी देखते हैं और इतने खुश हो जाते हैं, बट इतने सालों की मेहनत है ये, अच्छा, ये डॉक्टर शिल्पा, ये वेलबींग बर्नआउट को लेकर भी यहाँ पर एक सवाल है, कि इसको लेकर कुछ उन्होंने सुझाव भी यहाँ पर दिए हैं कि इससे निपटने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए। वो यहाँ पर जो है वो योग की जो है वो सलाह देते हैं कि आप ध्यान लगाएं, अपने मन को शांत रखें, सोशलाइज करें। इसका आपकी क्या सलाह होगी इस पर, कि जो यहाँ पर इस तरह से वेलबींग बर्नआउट फील करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल, सोशलाइजिंग से वी आर सोशल एनिमल्स। अगेन मैं वो हैप्पीनेस क्वोशेंट की मैं आपको बात कर रही हूँ। अगर हम एंटी डिप्रेसेंट्स पे हैं, इतने एंटी डिप्रेसेंट्स और इतनी ये स्ट्रेस की जो हमारे को बीमारी हो रही है, लोनलीनेस की बीमारी है,
ultimately it is leading and it is affecting our health. It's mind body soul connection. आपका माइंड ठीक नहीं है, आपकी बॉडी आपका कैसे साथ देगी? आप जिम जाएंगे, कुछ नहीं बनेगा, कोई मसल नहीं तैयार होगी। अगर आप सिर्फ आपका माइंड परेशान, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बैलेंस योर माइंड, थोड़ा सा मेडिटेट करें, अपने हंसने खेल जो आपको खुशी देते हैं उन लोगों के साथ बैठें। जो आपको आपको जो भी आपकी सर्कल में है, वेदर यू देयर योर फ्रेंड्स, थोड़ा सा वक्त निकालें कि ये मैं अपनी वेलबींग के लिए, ये मेरा 1 घंटा है। उसमें आप डिसाइड करिए वेलबींग में म्यूजिक सुनना है, डांस करना है, जिम जाना है, दोस्त से मिलना है, क्या करना है, बट 1 hour a day should be dedicated to my well-being। अच्छा, ऑन अ लाइटर नोट शिल्पा जी यहाँ पर कि ये सब मैंने कर लिया और सोशल मीडिया पर स्टेटस नहीं डाला तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी मुझे? सोसाइटी का आप देखो ना, अगर आप डिपेंडेंट हैं उस पे तो फिर दैट इज अ डिफरेंट। ये बड़ी फिक्र की बात है लोगों के लिए कि आजकल इतना सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का चलन है कि अब हर चीज आप वहां पर पोस्ट करना चाहते हैं, फिर आप कंपैरेटिव उसमें आ जाते हैं कि अच्छा मैं ये कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ जो लोग कर पा रहे हैं। डॉक्टर शैलेश जी, आपका आखिरी कमेंट कि लोगों को फिट रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? एक बात हमेशा ख्याल रखें, आप अपनी फैमिली हिस्ट्री जरूर देखिए। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री थोड़ी सी भी पॉजिटिव है हार्ट डिजीज के लिए, हार्ट डिजीज के लिए मतलब आपके फादर या मदर को कोई फैमिली हिस्ट्री रही है, हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री रही है, डायबिटीज की कोई हिस्ट्री है, या कोई रेस्पिरेटरी डिजीज की हिस्ट्री जिसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, तो डेफिनेटली समझिएगा कि आपको जिम में जो एक्सरसाइज करनी है एक पर्टिकुलर लेवल तक करनी है, वो आप इंश्योर करनी चाहिए पहला। और जिम को हिट करने से पहले आप डॉक्टर के पास जरूर हिट कर लीजिए, अपने पैरामीटर चेक करा लीजिए। पैरामीटर का मतलब हम हमेशा कहते हैं रूल ऑफ 80 ध्यान रखिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल 80 के नीचे रहना चाहिए, आपका ब्लड प्रेशर 80 के नीचे रहना चाहिए, एक हफ्ते में कम से कम 80 मिनट की आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये पैरामीटर्स अगर आपके अच्छे आते हैं तो डेफिनेटली ये समझिए हफ्ते में 5 दिन अच्छा चलना, अच्छी डाइट लेना, अच्छी सेहत बना के रखना और अच्छी स्लीप लेना और अपने पैरामीटर्स को नॉर्मल रखना, जिसमें कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर और शुगर है, अगर आप रखते हैं तो आप अच्छी लंबी जिंदगी के डेफिनेटली हकदार बनते हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर बताई, तो सब चीजों पर नजर रखनी चाहिए। डॉक्टर शिल्पा, आपकी लास्ट सलाह? पॉजिटिव माइंड, नींद को प्रायोरिटाइज करें, बहुत जरूरी है। बहुत लेट सोना, आपकी बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स, आपकी बॉडी हार्मोन्स की बनी हुई है, पूरे मैसेजेस जा रहे हैं ऊपर से नीचे तक, तो वो मैसेजेस अगर आपको सही देने हैं बॉडी को तो सोना बहुत जरूरी है। टाइम से अच्छी डाइट, डस्टबिन नहीं है हमारी बॉडी, कुछ भी डाल रहे हैं। सबसे ज्यादा अब्यूज हम कहते हैं कोई और हमें करता है, हम सबसे ज्यादा अब्यूज अपनी बॉडी को करते हैं। तो इसको मंदिर समझे, इसके अंदर जो जाएगा प्रसाद की तरह जाएगा कि ये हमारी बॉडी के लिए हीलिंग है, ये हमारी माइंड के लिए हीलिंग है। और सारी चीजें करिए, लिमिटेशन में करिए, एंजॉय करिए अपने, मैंने जैसे बोला 1 घंटा एवरी डे फॉर वेलबींग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बेहतर तरीके से समझाने के लिए कि आपको देखिए जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करनी चाहिए। ये फिटनेस पर भी लागू होता है, बहुत जल्दी आप कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, नुकसान ही यहाँ पर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। तो ये था इस हफ्ते का डेमोक्रेसी। इस एपिसोड को यहीं पर हम विराम देंगे। अगले हफ्ते फिर एक और नए सवाल के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।